ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज कबीर दास जी को कौन से अंश का दर्शन हुआ जो कबीर दास जी निहाल हो गए और उनको वो खुशी, वो आनंद का वर्णन नहीं करा जा रहा है। तो आज उसी का आनंद उनकी वाणी से द्वारा जाने। कबीर देखा एक अंग, कबीर देखा एक अंग, महिमा कही न जाए। तेल पुंज पर साध घनी, नैनो रहा समाए कबीरा, नैनो रहा समाए। कबीर देखा एक अंग, महिमा कही न जाए। तेल पुंज पर साध नहीं, नैनो रहा समाए। कबीर साहब कहते हैं कि हमने तो एक अंश देखा, उसका वर्णन नहीं हो पा रहा। अब उस स्वामी के सर्वांग को देखा, स्पर्श किया तो अनंत अनुसार के भंडार खुल गए, वो मेरे नेत्रों में समा गए। उनकी महिमा कहते नहीं बनती। देखिए, वो संत जिन्होंने वो अंश देखा, वो आनंद का अंश, वो भंडार जिसकी एक संत महिमा नहीं कर पा रहे हैं, तो एक मानव उस लेवल में पहुंचेगा। जैसे अर्जुन जी को जब कृष्ण जी ने अपना असली रूप दिखाया तो वो हाथ पैर कांप रहे थे। तो ये कि देखा नहीं जा रहा था, तो ऐसा संत वर्णन कैसे करे। तो आगे श्रवण करते हैं। कबीर कमल प्रकाशिया, कबीर कमल प्रकाशिया, उगा निर्मल सूर। रैन अंधेरी मिट गई, बाजय अनहद तूर कबीरा, बाजय अनहद तूर। कबीर कमल प्रकाशिया, उगा निर्मल सूर। रैन अंधेरी मिट गई, बाजय अनहद तूर। हृदय रूपी सरोवर में एक कमल प्रकाशित हो गया। मोह निशा जाती रही, अर्थात मन का भ्रम दूर हुआ और ज्ञान बिगुल की अनाहत ध्वनि होने लगी। देखिए, जो ज्ञान का बिगुल था वो अनाहत ध्वनि होने लगी। वो ऐसा वो 10वां द्वार, वो अंश जहाँ बिना पानी के कमल खिलता है, ऐसा वो अंश होता है। तो उस 10वें द्वार तक पहुँचने के लिए एक संत बनने की ज़रूरत है। वो संत बनता है उस गुरु से, जब आप उसका तन मन धन अर्पण करेंगे तो वो संत बनेंगे। तो आगे और कबीर दास जी क्या संदेश दे रहे हैं वाणी के माध्यम से। कबीर मन मधुकर भया, कबीर मन मधुकर भया, करय निरंतर बास।
कमल खिला है नीर बिन, निरखै कोई निज दास कबीरा, निरखै कोई निज दास। ये मन भ्रमर हो गया और वहीं हृदय में निवास कर रहा है जहाँ बिना जल के कमल खिला है, उसका दर्शन निजी सेवक ही करता है। वो निज स्वरूप को जानने वाला, जो इस देह से ज़्यादा प्यार, ज़्यादा प्रेम उस निज स्वरूप से करे, अपने निज स्वरूप को जानने की कोशिश करे, जिसके लिए ये जीव इस संसार में आया है, देह रूपी ये मकान लेके। उस मकान के वो मालिक हैं, वो प्रभु, वो निज स्वरूप। तो उसको जानने की कोशिश करें, तभी उस 10वें द्वार तक पहुंच सकते हैं, जहां आनंद का भंडार है। आगे वाणी को श्रवण करते हैं और देखिए, एक संत ने उस अंश का, उस 10वें द्वार का जो दर्शन किया, जो आनंद लिया, उसका वर्णन नहीं कर पा रहे हैं वो संत। कबीर मोतिन की लड़ी, कबीर मोतिन की लड़ी, हीरों का प्रकाश, चांद सूर की गम नहीं, दर्शन पाया दास कबीरा, दर्शन पाया दास। कबीर मोतिन की लड़ी, हीरों का प्रकाश, चांद सूर की गम नहीं, दर्शन पाया दास। जब हृदय पवित्र हो गया तो सेवक हीरा मोती की तरह मूल्यवान हो गया। तब सूर्य चंद्रमा के बिना ही ज्ञान प्रकाश से वो चमकने लगता है और उसे परम तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। देखिए, दर्शन पाया दास, वो परम तत्व का साक्षात्कार और वो ज्ञान का प्रकाश जो सूर्य चंद्रमा के बिना भी वो प्रकाश देखने को मिलता है, वो आनंद देखने को मिलता है, लेकिन उसको मिलता है जो सिमरन करता है, जो प्रभु की याद करता है और उस 10वें द्वार तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो एक दिन वो 10वां द्वार, वो आनंद का भंडार, वो प्रभु उस दास को मौका देते हैं अपने 10वें द्वार तक पहुंचने का। एक बार कोई जीव उस 10वें द्वार तक पहुंच जाए तो वहाँ से वो प्रभु उसे छोड़ने वाले नहीं हैं और वो प्रभु के द्वार में रहने लगता है, वो प्रभु के मंदिर में रहने लगता है। देखिए, ये होती है निज शरीर को जानने की लीला। उस प्रभु की लीला अपरंपार है। एक बार उस 10वें द्वार तक पहुँचें। आज हम आनंद ले रहे हैं उन 9 द्वारों का, उन 2 आँखों में से गलत देखने का। जो अच्छा देखने के लिए आंखें प्रभु ने दी, उनसे आज हम एक गलत देख रहे हैं, अच्छा नहीं देख रहे हैं और कानों से गलत सुन रहे हैं। गलत सुनने से, गलत देखने से वो 10वां द्वार कैसे मिले, वो प्रभु का मंदिर कैसे मिले। आज संसारी मंदिर में तो हम चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जो असली मंदिर, जो प्रभु का 10वां द्वार है, ज़रूरत है वहाँ पहुँचने की। ये जो चोला मिला मानव, वो 10वें द्वार तक पहुँचने के लिए ही मिला। तो आज इस संत किस प्रकार पहुँचते हैं और अपने निज स्वरूप को ही जानने की कोशिश करते हैं,
तो वो प्रभु एक दिन जरूर बुलाते हैं और वो उस 10वें द्वार में पहुंचकर उस आनंद के भंडार में मिल जाते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।